और देशी गाय का गोबर भूमि में जाएगा, ह्यूमस निर्माण होगा, ह्यूमस निर्माण होगा, भूमि बलवान होगी, भूमि बलवान होगी तो जड़ों को सभी खाद्य तत्व मिल जाएंगे और फसलों को सभी खाद्य तत्व मिल जाएंगे। तो किसान रासायनिक खाद खरीदने के लिए शहर नहीं आएगा, और किसान शहर नहीं आएगा तो गांव का पैसा विदेश। इसलिए उन्होंने किसानों को बताया, अरे भाई इस काष्ठ पदार्थों को क्या करो, जला दो। प्लेन फार्मिंग क्या कहा, जलाओ जलाओ। और किसानों के मन में डर गिरा तो धरा दिया कि क्यों जलाना है, क्योंकि उसमें कीटों के अंडे होते हैं। अगर नहीं जलाओगे अगले साल ज्यादा कीट आएंगे, ज्यादा बीमारी आएगी, फसल चौपट हो जाएगी। मन में डर। उनका उद्देश्य ये नहीं था, उनका उद्देश्य था ह्यूमस मिट्टी जिगमती ना हो, ये उद्देश्य था। षड्यंत्र, षड्यंत्र 100% षड्यंत्र। अच्छा, काष्ठ पदार्थ में अंडे होते हैं कीटों के, वो ज्यादा बढ़ेंगे, नुकसान करेंगे, अगली फसल चौपट हो जाएगी। अच्छा, जंगल में निरंतर पत्ते गिरते हैं, साल में 365 दिन पत्ते गिरते हैं, काष्ठ गिरते हैं, उसमें भी कीटों के अंडे होते हैं। जंगल के पेड़ पौधों पर बीमारी क्यों नहीं आती? जंगल के पत्तों पर, पौधों के पत्तों पर कीट क्यों नहीं हल्ला करते? क्यों नहीं करते? इनका जवाब इनके पास नहीं है, कृषि वैज्ञानिक के पास। इसका मतलब है ये हमें गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में उद्देश्य था ह्यूमस की निर्मित न हो, न हो, ताकि देश का पैसा कहां जाए? साथियों, और देशी गाय का गोबर भूमि में जाएगा तो ह्यूमस की निर्मित होगी। अरे ये खतरनाक है, देशी गाय नहीं होनी चाहिए, देशी गाय खत्म होनी चाहिए। इसलिए देशी गाय को खत्म करने के लिए वो विदेशी मरम लाया, जिसका नाम क्या कहते हैं, जर्सी होल्स्टीन, जो गाय नहीं है, खतरनाक गाय है, जो गाय नहीं है। खुला चैलेंज देता हो कृषि वैज्ञानिकों को, जर्सी होल्स्टीन गाय है, सिद्ध करे, खुला चैलेंज। साथियों, षड्यंत्र आप क्या कर रहे हो, वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। गेहूं के कटाई के बाद, धान के कटाई के बाद, गन्ने के कटाई के बाद पूरे भारतवर्ष में जाइए, घूमिए, आपको क्या दिखाएगा? हवा में धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, विशाल मात्रा में धुआं हवा में जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस, हरित वायु हवा में जा रहे हैं, और वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वायुमंडल में बदलाव हो रहा है, और फरवरी में झड़ लग रही है बारिश। साथियों, जैविक खेती में वही हो रहा है। ये शोषणकारी महाव्यवस्था ने हरित क्रांति भारत में भेजी, उसी शोषणकारी महाव्यवस्था ने जैविक खेती को हिंदुस्तान में भेजा, उसी शोषणकारी महाव्यवस्था। जानेंगे, सिद्ध करे जैविक खेती स्वदेशी तंत्र है, सिद्ध करे चैलेंज है। जैविक खेती स्वदेशी तकनीक नहीं है, विदेशी तकनीक है, ये बात ख्याल में रखें। 5 प्रकार की कृषि पद्धतियां है, लिखिए कौन कौन से 5 प्रकार की लिखिए। पहली है पारंपरिक प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति। पहली है पारंपरिक प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति, जो हजारों सालों से हमारे देश में चली आ रही है।
पारंपरिक प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति पहली पद्धति है, जिसमें गोबर का खाद का उपयोग होता है ना, गोबर का खाद का उपयोग होता है लगातार। जब ट्रैक्टर से कहां से खरीद के और डालते हैं, ये प्राचीन। दूसरी है रासायनिक कृषि पद्धति, बाद में आई रासायनिक कृषि पद्धति। इसलिए जैविक कृषि पद्धति, जैविक माने ऑर्गेनिक, क्या कहते हैं आप उड़िया में, क्या कहते हैं? जैविक, जैविक, खतरनाक जैविक। जैविक में बहुत सारे संसाधन है ना, क्या क्या है? कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है ना, और क्या है? नैडेफ है, वो घी मल है, शहद, वो नैडेफ की टंकी है, पंचगव्य है, दशगव्य है, अग्निहोत्र है, न जाने बहुत बड़ी कतार है संसाधनों की जैविक खेती। चौथी है वैदिक खेती। वैदिक में पंचगव्य है, दशगव्य है, अग्निहोत्र है। वैदिक खेती। जैविक खेती में 3 संसाधन है। पहला है कंपोस्ट, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट और तीसरा है बायोडायनामिक। जैविक में कितने संसाधन है? 3। पहला है कंपोस्ट, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ का खाद, और तीसरा है बायोडायनामिक, यानी बायोडायनामिक माने सिंक का खाद। काय का? सिंक का खाद। वैदिक खेती में पंचगव्य, दशगव्य, अग्निहोत्र। हाँ, और बताता हूं, लिख लीजिए आप। पहली पद्धति है पारंपरिक कृषि, भारतीय कृषि, प्राचीन कृषि पद्धति, जिसमें गोबर का खाद और फसलों का बदलाव, ये हजारों सालों से चली आ रही है, पहली कृषि पद्धति। दूसरे रासायनिक कृषि, जिसमें यूरिया, फॉस्फेट, पोटैश, इंडोसल्फान और आत्महत्या, सुसाइड, ये सब इसमें आते हैं। तीसरी पद्धति है जैविक, ऑर्गेनिक। इनमें 3 संसाधन है। एक है कंपोस्ट टेक्नोलॉजी, दूसरी वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी और तीसरी बायोडायनामिक यानी सिंक का खाद। ये 3 विदेशी टेक्नोलॉजी मैंने जैविक की। क्या? हाँ, 1 मिनट लिखना चाहिए आपको, पूरी में बताया। माने जैविक चाषर 3टा पद्धति अच्छे। गोटे होचे कंपोस्ट पद्धति, से नापेट कंपोस्ट भी कहसन, तार गोटे पद्धति अच्छे। आ गोटे होचे वर्मी कंपोस्ट, जे केंचुआ कंपोस्ट जिन को आले, केंचुआ चाष करी करी कंपोस्ट बनाला, केंचुआ खाद भी कहसन, तार केंचुआ सार, या उड़िया रे में या सार कहतो। 3 नंबर होचे इंग्रजी रे ताके कहछन बायोडायनामिक पद्धति। तार आमे यदि सरल उड़िया करमा, बलद आ गाईर सिंहर गोटे सार बना जाय, ताके कहा जाय बायोडायनामिक पद्धति बोली। सिंह खत ताके कहछन, माने सिंहरु खतइटा हारगुंडी नै, माने पूरा सिंहरु हेसी। तापरे परे बताबे सेटाके। आ गोटे होचे वैदिक पद्धति। 4 नंबर वैदिक पद्धति रे पंचगव्य, अग्निहोत्र,
रसगव्य माने ई प्रकार घी घी महू दही ई सब के मिसई करी के सारा करबार पंचगव्य दशगव्य अग्निहोत्र इटा के कहउछन वैदिक हेले इटा चार प्रकार आ पंचमटा होचे यौगिक 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 चाष पद्धति सेटा होचे पंचम पांचवी है यौगिक पद्धति। यौगिक मैं बताता हूं। कुछ महीने पहले राजस्थान से कुछ लोग मिलने के लिए आए हम लोग। बोले भाई हम यौगिक खेती का प्रचार करते हैं। यौगिक खेती क्या है? कुछ नहीं मने खेतों के मेड़ पर खड़े होना है, प्रार्थना करना है, मंत्र पढ़ना है, फसल अपने आप बढ़ती है। इसको यौगिक कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, हम प्रचार करेंगे आपका। चलो खेती में चले हमारे मारिए खूब बढ़ाइए फसल, भाग गए। ये यौगिक खेती है। प्रार्थना करने से फसल बढ़ती है, मंत्र पढ़ने से फसल बढ़ती है, ऐसा उनका दावा है। उनको क्या कहते हैं? उनका नाम क्या दिया है उन्होंने? यौगिक। 5 प्रकार की खेती है और एक छठा प्रकार है वो चाय खेती, यानी टी वे। अभी चाय तैयार है लेकिन चाय खतरनाक है। चाय स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। यहाँ जो चाय दिया जाएगा वो पारंपरिक चाय नहीं, वो आयुर्वेदिक चाय है, तो वो खतरनाक नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, चाय पिएंगे, बाद में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। वर्तमान